नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, किसी भी केस के लिए गवाह काफ़ी अहम होता है और गवाह जब तक गवाही नहीं देता तब तक उस केस का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर गवाही ना हो तो फिर वो केस जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है। एक आज जो मैं केस आप सभी को सुनाने वाला हूँ 2018 की ये घटना है और वो केस अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है एक गवाह की वजह से। और जिस गवाह का गवाही लिया गया था वो गवाह नहीं बल्कि भूत था और कोर्ट ने बार बार उसको समन भेजा, अरेस्ट वारंट भी निकाला, जिसके बाद भी वो गवाह जो हो गवाही देने के लिए आया ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या कानून में कोई भूत को लेकर कोई जगह है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है। और मैं भी मानता हूँ कि कानून के अंदर भूत की गवाही या फिर भूत का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि कानून जो है वो तथ्य पर चलता है। तो जानेंगे इस पूरी कहानी को कि आखिर इस पूरी कहानी में कहाँ गलती हुई, कहाँ भूत ने गवाही दी और कहाँ क्या सब हुआ, वो सारी कहानी आप सभी के सामने। कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करें। दोस्तों, ये घटना 2018 की है। 2018 में यूपी के मेरठ में एक एसएसपी को फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला जो शख्स होता है वो फ़ोन जैसे ही करता है तो वहाँ पर जो एसएसपी का पियन होता है वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद उसको ये शख्स जो है वो बताता है कि एक यहाँ पर जो है एक लड़ाई हो गई है। उस लड़ाई में एक लड़के को यानी एक शख्स को 4, 5, 8, 10 लोग जो वो मिलकर मार रहे हैं और जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, पुलिस फोर्स को भेजिए, नहीं तो ये लोग जो है उसको मार डालेंगे। अब एसएसपी इस बात को जैसे ही सुनते हैं तो वहाँ फ़ौरन जो है वो आसपास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि वहाँ पर जल्दी से जाओ, नहीं तो वहाँ पर एक मर्डर हो जाएगा। पुलिस भी फ़ौरन हरकत में आती है, फ़ौरन उस जगह पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो देखती है कि जो लोग 8-10 लोग मिलकर एक लड़के को मार रहे थे, उस लड़के को फ़ौरन जो है वो पुलिस उठाती है। बाकी जो मारने वाले थे पुलिस की आवाज़ सुनकर वो जो भाग जाते हैं। उस लड़के को उठाया जाता है जिसको मारा गया था, वो बेहोश हो चुका था, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल भेजने के बाद वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है। उसका नाम फरहान था। अब फरहान तो मर गया अभी, लेकिन केस तो पुलिस ने वहाँ पर पहुँचा था और केस की जो है वो अदालत तक पहुँचाना था केस को। अब ये जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर जाते हैं अगले दिन, बल्कि उसी दिन वहाँ पर जाते हैं और एक शख्स मिलता है उसी जगह पर और कहता है कि यहाँ पर जो मारपीट हो रहा था या फिर जो भी कुछ हो रहा था आपने उसको देखा है? तो वहाँ पर एक शख्स जो है वो निकल के आता है जिसका नाम महफूज होता है। महफूज कहता है कि हाँ, मैंने ये इस एक लड़के को मारते हुए देखा था और जितने भी लोग थे उन सब का वो नाम बताता है। नाम बताने के बाद जो पुलिस है वो उससे बयान लेती है। बयान लेने के बाद महफूज बहुत सारी बातें बताता है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको जो भी बयान में देना है वो लिख करके और अपना नाम लिख करके, सिग्नेचर करके, डेट लिख करके तुम दे दो। अब वो जो महफूज नाम का शख्स होता है गवाह, वो अब जितने भी उसने देखा था, जो भी उसने देखा, उसने कहा कि मैं खाना खा रहा था और मेरे घर के बाहर ही जो है वो लड़ाई हो रही थी, तो मैं बाहर निकल कर आया, उसको बचाने की कोशिश भी किया लेकिन नहीं बचा पाया। वो लोग जो है वो मारता रहा क्योंकि बहुत सारे लोग थे वो लोग। तो यही सारी चीज़ें उसने उस एक गवाही के तौर पर एक पर्चे में, 2 पन्ने का पर्चे में उसने लिख कर दिया और उस पर अपना नाम लिखा और तारीख जो लिखा वो 14 जुलाई 2018 और उससे 2 दिन पहले जो वो ये मारपीट हुई थी। अब ये गवाही जो वो लेकर के पुलिस जो वो उस गवाही के आधार पर जितने भी नाम बताए थे उन सभी को गिरफ्तार करती है। उसमें से 10 लोग थे, करीब 8 लोग को गिरफ्तार कर पाती है। गिरफ्तार करने के बाद उन सबको 3 महीने के भीतर जो वो कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में इन सब की सुनवाई चल रही होती है। अब कोर्ट ने पुलिस वालों से कहा कि उस गवाह को पेश किया जाए जिस गवाह ने इस चीज़ को देखा था। और पुलिस वाले जो है उस गवाह को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन गवाह जो वो मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, दूसरा गवाह, तीसरा गवाह। इसी तरीके से 8 गवाह थे। 7 गवाह की जो है वो गवाही हो जाती है, लेकिन जो 8वां गवाह था जिसने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी थी, जिसके बिना पर बयान लिया था पुलिस वालों ने, क्योंकि वो एक अहम बयान था, उसने लिख कर दिया था कि मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। अब उस गवाह की बारी आती है। कोर्ट जो है वो पुलिस वाले को कहती है कि उस गवाह को पेश किया जाए। पुलिस वाले जाते हैं, वापस लौट कर आ जाते हैं, कहते हैं कोर्ट से बहाना बना कर कि गवाह जो वो घर पे नहीं है और कहीं चला गया है किसी काम से। फिर अगली तारीख आती है। तारीख आने के बाद फिर से उस गवाही की तलाशी होती है। गवाह फिर भी नहीं मिलता। पुलिस वालों को फिर जो हो कोर्ट से फटकार लगती है। पुलिस वाले फिर जाते हैं,
फिर घूम फिर कर आ जाते हैं, गवाह नहीं मिल पाता। अब कोर्ट में ये जो इसकी जो गवाही थी वो काफ़ी अहम था, तभी केस जो वो आगे बढ़ पाता और इन लोगों को सज़ा हो पाती। तो कोर्ट भी अब गुस्सा हो रहा था। कोर्ट ने पुलिस वालों को एक मौका दिया और कहा कि इस बार तुम गवाही देकर के आओ, नहीं तो फिर जो तुम लोगों की नौकरी है वो जाएगी। जिस पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज हुआ था, वहाँ के जो इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज दरोगा, उनको कहा कि तुम्हारी जो है नौकरी चली जाएगी। अब ये जो पुलिस वालों के हाथ पैर फूलते हैं, ये लोग जो है दौड़े दौड़े जाते हैं, घूम फिर कर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि गवाही जो हो गवाह जो हो नहीं मिली। अब कोर्ट ने कहा कि क्या तुमने जिस शख्स की गवाही ली थी, क्या हकीकत में वो वहीं के रहने वाला था या फिर कोई और था, और ये जो गवाही दिया था ताकि वो गया कहाँ? क्या एक भूत था वो जो गवाही दिया? और मैं भूत को समन भेज रहा हूँ, बार बार कोर्ट से भी समन भेजा गया उसको, लेकिन इसके बावजूद नहीं आया वो। फिर पुलिस वाले जाते हैं, घूम फिर कर चले आते हैं और कहते हैं कि शायद हो सकता है कि उसने इस गांव को छोड़कर चला गया हो या फिर दूसरी जगह चला गया हो, बाहर काम करने के लिए चला गया हो। पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर वो गवाह गया तो गया कहाँ। अब पुलिस वालों ने उस गवाह के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, नॉन बेलेबल वारंट निकाल दिया कि जब भी वो पकड़ा जाएगा तो फिर वो छूटेगा नहीं। अब इसी तरीके से चलता रहा। अब पुलिस को बार बार जो फोर्स करती रही कोर्ट। पुलिस वाले एक दिन क्या करते हैं कि जो जिस एरिया में वो गया था, जहाँ पर ये कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उस आसपास के एरिया के कुछ लोगों को उठा करके वो जेल ले आती है और उससे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि ये जो महफूज नाम का जो गवाह था वो कहाँ है, उसे लेकर आओ, नहीं तो फिर तुम लोगों को जेल जो है भिजवा दूंगा। अब वो घर वाले जो है लोग बार बार मना कर रहे थे कि हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। अब उसके रिश्तेदारों को पता लगती है कि उसके कुछ रिश्तेदार जो है वो जेल के अंदर चले गए हैं, जिन लोगों को ये पुलिस जो पकड़ के ले गई थी। अब उनके जो रिश्तेदार थे उनको पता लगा, तो फिर वो उसने एक वकील किया। वकील करने के बाद वो कोर्ट में पहुँचे और कहा कि जो कुछ रिश्तेदारों को पुलिस जो पकड़ के ले आई है और उस गवाह से मेरा कोई लेना देना है भी नहीं। फिर जो कोर्ट में जो है वो ये जो जिन लोगों को पकड़ के ले गया था पुलिस, उसके तरफ से जो वकील था, उस कोर्ट में जब सुनवाई चल रही होती है तो वो जो वकील है वो कहता है कि अदालत से कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा कि आप कौन हैं? तो वकील ने कहा कि न तो मैं इस पक्ष का हूँ ना ही उस पक्ष का हूँ, बल्कि जिसको पकड़ करके पुलिस जो वो ले आई है बेगुनाह लोगों को, मैं उसी का वकील हूँ। कोर्ट जो है वो इजाज़त दे देती है। इजाज़त देने के बाद ये जो वकील है वो कहता है पुलिस वालों से कि क्या तुमने जो गवाही दी थी, क्या हकीकत में वो इंसान आपको शक्ल याद है, या फिर आपने जो गवाही दी उसकी उम्र कितनी होगी? उसने कहा कि अधेड़ उम्र की होगी, करीब 40-45 साल की होगी। अब ये जो वकील है ये सोचते हैं कि हाँ, उसकी उम्र भी उसी आसपास थी, लेकिन पूरी तरीके से पूछताछ करते हैं ये वकील उन पुलिस वालों से। इसके बाद कोर्ट भी गुस्सा होता है और कहता है कि आपको ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप कहना क्या चाह रहे हैं वो कहिए। अब ये जो वकील होते हैं वो अपनी जेब से एक पर्ची निकालते हैं। पर्ची निकालने के बाद कोर्ट को देते हैं, यानी कि जज साहब को देते हैं। जज साहब जब वो पर्ची देखते हैं और पर्ची को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पुलिस वालों की तरफ भी देखते हैं और खुद उस पर्ची को भी देखते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को कहा जाता है कि आपने जो गवाही दी थी, जिस शख्स की आपने गवाही ली थी, वो शख्स तो आज से करीब 16 साल पहले मर चुका है। यानी वो शख्स जो है वो 2002 में ही उसका इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है। फिर आपने ऐसी गवाही कैसे ली? जिसके बाद अब पुलिस ने कोर्ट ने जो है वो पुलिस वालों को के ऊपर जो है वो सख्ती बरती। पुलिस वालों को जब बुलवाया गया, जब उनके इंचार्ज को, जो उस चौकी के इंचार्ज को बुलाया गया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई। अगर कहा कि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो फिर सोच लो कि तुम्हारे खिलाफ जो वो एक्शन होगा और तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जिसके बाद वहाँ के जो इंचार्ज थे, उस चौकी के इंचार्ज, वो कहते हैं कि दरअसल हुआ ऐसा था कि जब मैं गवाही लेने के लिए गया था, मुझे कोई गवाह मिल नहीं रहा था, क्योंकि उस लड़ाई झगड़े के आसपास जो भी गवाह थे वो गवाही देने को तैयार नहीं थे। तो मैंने एक शख्स को बुलाया, उसी आसपास भटक रहा था। मैंने उसको कहा कि तुम्हें इस केस के खिलाफ जो गवाही देनी है, वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं था। मैंने उससे डरा धमका करके ज़बरदस्ती उससे पन्ने पर गवाही लिखवाई। लिखवाने के बाद उससे साइन करवाया। साइन करवाने के बाद संजोग से उस गवाह का नाम भी महफूज था, और जो आज से
16 साल पहले मर चुका था, उसका भी जो नाम था वो महफूज था। तो इस तरीके से उसने गवाही ली और एक मुर्दा जो 2002 में ही मर चुका था, यानी आज से 16 साल पहले मर चुका था, उसकी गवाही पुलिस वालों ने ली। और पुलिस वालों की कमी जो है वो यहाँ पर नज़र आई। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले जो वो गवाही लेने में कोताही बरत देते हैं और ठीक तरीके से गवाही नहीं लेते, सोचते चलो क्या है, छोटे मोटे केस हैं, कुछ होगा नहीं, जब तक ये बात सामने आएगी तब तक जो है वो सारी चीज़ें भूल चुके होंगे और कौन बाद में जो वो गवाह देखता है, क्योंकि जो मरने वाला शख्स था वो मर चुका है, उसके अलावा कोई और है नहीं देखभाल करने वाला उसकी केस की। तो ये बात जो है इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की गवाह ढूंढने की और हड़बड़ी में मैंने इस शख्स को पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे ये गवाही ली, जिसके बाद से ये सारा मामला सामने आया। तो ऐसे ऐसे भी मामले होते हैं कि क्योंकि कानून में कोई भूत या प्रेत का कोई जगह नहीं होता, कोई मायने नहीं होता, इसलिए जज साहब ने भी सोचा कि जो गवाही देने वाला शख्स था वो भूत तो हो नहीं सकता, होगा तो कोई इंसान ही या फिर पुलिस वालों ने गलती की, और ये गलती जो पुलिस वाले की सामने आ गई। केस आज भी पेंडिंग है। गवाह की जो कमी है, क्योंकि गवाह जो वो मिल नहीं पाया, झूठी गवाही ली गई थी और जिस शख्स के बारे में गवाही ली गई वो तो पहले ही मर चुका था। तो अब उस गवाह का नाम जो है उस केस से हटाया जाता है और कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस को जो वो ऑर्डर करती है, लेकिन उस पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होता है। केस आज भी मौजूद है, 2024 चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उस केस का अभी तक फैसला नहीं आया है। तो ये थी एक अजूबा केस और उसकी कहानी। एक भूत के खिलाफ बार बार जो वो समन भेजा गया, ऐसा कहा जाता है कि जज साहब ने खुद कहा कि क्या मैं भूत को भेज रहा हूँ समन या फिर बुला रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या भूत की कोई गवाही हो सकती है, तो इसका जो है कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि कानून जो वो भूत पर विश्वास ही नहीं करता। तो ये थी एक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।